एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जो आगे आने वाली है। ठीक है, तो इसको मैं पाइल्स कर लूँगी, पाइल 1 और पाइल 2। ठीक है, पाइल 1 पाइल 2 कर लेते हैं इसको। पहले मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, ये भी मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी आने वाली है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2, इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ आने वाली है। अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है पहले ये देख लेते हैं। अगर करंट सिचुएशन आपसे मैच करे तो फिर ये रीडिंग आपकी ही है, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो अपने आप को इसमें फिट मत कीजिएगा, उदास मत होइएगा। मेरी दूसरी रीडिंग्स देख लीजिएगा। मेरी रीडिंग्स को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैसेजेस करने का बहुत शुक्रिया। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें करंट सिचुएशन क्या चल रही है जनाब, और क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। ओके, करंट सिचुएशन। ओके, द सन। थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी। कोई चीज़ आपने अपने लिए अभी रिसेंटली जो है वो कोई बहुत बड़ा मूव अपनी ज़िंदगी का लिया है, बहुत बड़ा कोई कदम आपने अपनी ज़िंदगी का अभी उठाया है जो बहुत बर्डनाइज कर रहा है आपको मंजिल में पहुंचने में। अभी भी वक्त है, यानी कि तय तो है कि वहाँ मंजिल है, रास्ता भी है, आपको पता भी है, लेकिन उससे पहले लोगों ने आपको डिसअपॉइंट बहुत किया, लोगों ने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, आपका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। आपने फिर उसके बाद फ़ैसला सारा आपने ही करना था, डू एंड डाई वाली कंडीशन थी, लेकिन लोगों ने आपको बहुत रोकने की कोशिश की कि ये काम आप मत करें, लेकिन फिर भी आपने ये काम कर दिया। ठीक है, और आपने इस काम पे सोचा कि ये काम आपने करना ही करना है। लोगों से राय मांगी थी, लेकिन लोगों ने राय की जगह दिल ख़राब कर दिया आपके। ठीक है, कोई एक पर्सनैलिटी आपकी बहुत ज़्यादा आपसे ओवरफ्लो थी उसकी मोहब्बत, और यहाँ तक कि उसकी मोहब्बत ने भी आपका रास्ता रोका है। तो आप यानी कि किसी ऐसी पर्सनैलिटी की बात भी आप जो है इग्नोर करके आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़े हैं जो आपको बहुत अज़ीज़ है, अभी भी ये बहुत अज़ीज़ है, लेकिन वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसने आपको आगे बढ़ने दिया। यानी कि अगर आपकी ग्रोथ इस चीज़ में है तो उसने अपना नुकसान देख के आपको आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी कि ठीक है, अगर आप इसमें खुश हैं तो फिर आपकी खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं रखती ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद आगे आपको खुद भी पता है कि मंजिल में पहुंच के आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। सन का कार्ड आया है और आप कामयाब होंगे ही हर हाल में, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और फिर एक नया स्टार्ट आपकी तरफ आएगा जो बहुत फ्रेश स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी का। बहुत फ्रेश स्टार्ट के लिए आपने जो है वो कदम उठाया है, कोई बहुत बड़ा स्टेप आपने लिया है। हो सकता है कोई नया बिजनेस आपने शुरू किया हो, सारे उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लग गई है, या किसी और जगह शिफ्टिंग का आपने सोचा है, या आपने अपना पुराना घर सेल आउट कर दिया और ऐसे इलाके में घर लिया है जहाँ पे इतनी आबादी अभी नहीं है, या आपने कंट्री शिफ्ट किया है जिसमें आपको सब लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है कि बिल्कुल एक दूसरे मुल्क में जाके सेटल होना और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल एक नए तरीके से ज़ीरो से शुरू करना शायद बहुत मुश्किल काम हो। लेकिन आपको पता था कि आप की लक आपका साथ देगी, दूसरे आप मेहनती बहुत हैं, और तीसरे ये कि आपको जिनसे उम्मीद थी कि वो आपका साथ देंगे उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और आपको रोकने की बहुत कोशिश की है हर तरह की, यानी कि बुरे हालात जो होते हैं वो उन्होंने समझाने की कोशिश की आपकी मोहब्बत में। ठीक है, वो यानी कि आप ये ना समझें कि वो जो हैं आपका नुकसान चाहते हैं या आपको चाहते नहीं, वो आपको चाहते बेतहाशा हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको
रोकने की बहुत कोशिश की कि आप रुक जाएं, लेकिन आप ही हैं, आप नहीं रुके। अब आपकी ज़िंदगी में अगर ये सिचुएशन आपकी है तो फिर रीडिंग आपकी ही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे आपकी ज़िंदगी में फीलिंग्स क्या हैं अभी आपकी, और आएगा क्या वो मैं बाद में देखूंगी। फीलिंग्स, एस ऑफ किंग ऑफ कप, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। फीलिंग्स आपकी क्या है, द डेविल, ओके। अच्छा जनाब, बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत करते हैं और उन लोगों को मिस करते हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की थी, ठीक। एक बात सबसे पहले ये कि आपको रोकने की बहुत कोशिश की गई, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप खुद भी बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। दूसरे ये कि एक पेनफुल साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है, एक साइकिल आपका जो तकलीफ़ का था वो अब आप अकेले उसकी एंडिंग पे हैं, कि ये जो चीज़ आपने शुरू की थी वो हो गई है। एक डेविलिश एनर्जी आपके साथ है, आपको उन लोगों का इंतज़ार भी है जिनसे आपको मोहब्बत थी, और उन लोगों के इंतज़ार के बावजूद आप नहीं चाहते कि वो आपसे कांटेक्ट करें। यानी कि अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये हो रहा है कि वो आपकी खबर ले रहे हैं कि क्या हुआ, आप वहाँ सेटल हुए कि नहीं हुए, और नहीं ले रहे हैं तो आपको ये हो रहा है कि मेरी फ़िक्र क्यों नहीं है किसी को, ओके। 2 तरह की डेविलिश एनर्जी आपके अंदर है, आप चाह भी रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें और आप नहीं भी चाह रहे कि वो आपसे कांटेक्ट करें। जो इस सिचुएशन में है उसको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, आ क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में आगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या आ रही है, कोई नई चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में अब आ रही है। कैरियर देख लेते हैं आपका पहले, चलें। कैरियर क्या है, जो इतना बड़ा स्टेप आपने उठाया वो आपके लिए कैसा रहेगा। 2 कार्ड आए हैं, ओके, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप। हो सकता है आपका काम कोई इंटरनेट पे हो, आप जो है एक डिस्टेंस आपने मेंटेन कर लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल आप स्टक पोज़ीशन में हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरफ मूव करना है, किस तरफ आपने पहला स्टेप जो आपने लेना है, वो किस तरफ लेना है। अभी आप सारी नॉलेज गैदर कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में मालूमात कर रहे हैं, पैसे आपके पास हैं, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि पैसे हैं आपके पास, और इस वजह से आपके पास 4-5 धोखेबाज़ किस्म के लोग भी हैं जिनको ये बात मालूम है कि आपके पास पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे, मतलब रुपए, अब पैसों का तो ज़माना नहीं रहा। किसी भी कंट्री में अगर यहाँ पे हैं डॉलर्स और यूरो वगैरह, जो कुछ पाउंड्स वगैरह जो कुछ भी होते हैं, मैं ये कहूँगी कि आपके पास अच्छी खासी दौलत है, जिसकी वजह से आपके पास धोखेबाज लोग भी मौजूद हैं जिनके पास रूमर्स हैं कि आपके पास पैसे हैं। तो आपके लिए एक तो गाइडेंस ये आ रही है कि आप अपने पैसों को बहुत संभाल के यूज़ कीजिए। दूसरे ये कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि इसमें बड़ा फ़ायदा है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इनकम बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसके बारे में आप पहले तो नॉलेज गैदर कीजिए, और रूमर्स पे ज़्यादा आप खबरें मत ध्यान मत दीजिए। पहले अच्छी तरह रिसर्च कीजिए, उसके बाद जो है आप किसी भी नए काम में जो है इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर धोखेबाज लोग आपके आसपास हैं जो आपको ख्वाब तो दिखा रहे हैं कुछ और होगा कुछ और उनके पास, ठीक है। तो एक एडवाइस तो आपके लिए आ रही है। दूसरे ये कि आप के कार्ड्स में मुझे दूसरी दफ़ा ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि कोई पर्सनालिटी जो आपसे बहुत अनकंडीशनल मोहब्बत करती है उसको आप ने इग्नोरेंस पे डाला हुआ है, ठीक है। आप पहले भी आपने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने आपकी खुशी के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए आपने जो कहा वो मान लिया है, और दूसरी दफ़ा भी यही मैसेज आ रहा है कि आप अपनी लग्ज़री की तरफ जो है वो एन्जॉयमेंट में लग गए हैं, और जो ये पर्सनैलिटी है जो ओवर फ्लो जिसकी मोहब्बत है आपकी तरफ, उसको आपने साइड लाइन करने का सोच लिया है। तो हो सकता है कि वो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में जो अनकंडीशनल मोहब्बत है वो शायद आपकी ज़िंदगी
से निकलने का फैसला कर ले। तो ये 2 चीज़ें आपकी रीडिंग में आ रही हैं कि एक तो आपके इर्द-गिर्द धोखेबाज लोग मौजूद हैं जिनको पता है कि आपके पास ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट है और आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा ये कि आप किसी की भी मोहब्बत को, किसी ऐसे पर्सनैलिटी की मोहब्बत को जो आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करती है, आप उसको क्या कहूँ मैं, बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि जब उनकी अपनी अना जाग जाए तो वो शायद इस रिलेशन से निकलने का सोचें। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे आगे क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या आ रहा है। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आपकी ज़िंदगी में आगे ट्रैवलिंग आ रही है, पैसा भी आ रहा है और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें किसी घर की सूरत में कि आपको वहाँ से रेंट आता रहे और आप अब किसी भी तरह की, मुझे लग रहा है कि जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप एज़ अ इन्वेस्टर जो हैं वो ज़्यादा आपके ज़हन में आ रही है चीज़ कि आप एज़ अ इन्वेस्टर जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर दें और वहाँ से आपको मंथली इनकम आती रहे और आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारें। आप काम करने के मुझे ज़्यादा काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरा ये कि हो सकता है कि आपने कोई नई गाड़ी ले ली हो या आपने कोई ऐसी किसी ट्रैवलिंग एजेंसी में आपने पैसे इन्वेस्ट करने का सोचा है जिसमें आप ट्रैवल भी कर सकें। हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें आपको मुसलसल ट्रैवलिंग करनी पड़े क्योंकि आपके 2 कार्ड्स जो हैं वो ट्रैवलिंग के आ रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है कि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया हो जहाँ आपको मुख्तलिफ शहरों में बार-बार जाना पड़े क्योंकि आपको खुद भी सफ़र करने का बहुत शौक है, उर्दू वाला, ठीक है? और पैशनेट तो आप बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। एडवेंचरस हैं, बहुत घूमने का शौक़ है आपको, नए-नए लोगों से मिलने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, नई-नई जगहों पे जाने का भी बहुत शौक़ है। और एक चीज़ जो आपकी रीडिंग में शुरू में आई कि आप बहुत बर्डनाइज़ हो गए थे लोगों से पूछने के बाद और लोगों ने जो आपको राय दी थी कि ये काम मत करो, इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं है, तुम फँस जाओगी या फँस जाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, फलाना-ढमकाना जो भी आपको रोकने की कोशिश की गई, उसके बावजूद करते आप वही हैं या करती आप वही हैं जो आपके दिमाग में समा जाए। सुनने वाले आप नहीं हैं, ये सुनने वाली आप नहीं हैं, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं फीमेल हूँ तो मैं इस तरह ही बोलूँगी कि आप सुनने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो आपने उस वक़्त जो स्टेप लिया वो बहुत करेज का था, बहुत बहादुर इंसान है और आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बार-बार आपको होने वाली चीज़ें पहले से पता होती हैं, ठीक है? और आप किसी भी चीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते सिवाय अपनी इंट्यूशंस के। आपकी इंट्यूशंस जिस राह पे आपको डाल दें, आप फिर इधर-उधर की नहीं सुनते, चलते चले जाते हैं आप। लोग बोलते रहेंगे, आप उनकी बातें देखते हैं, मानते नहीं हैं, सुनते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है? मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। आपके लिए आगे इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी ऐसी जगह जहाँ आप काम नहीं करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रॉफ़िट लेते रहेंगे और आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुज़ारेंगे या फिर ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आपको मुसलसल ट्रैवल करना पड़े। बैठने वाली किसी ऑफ़िस की जॉब मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रही है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैं देख लेती हूँ आगे आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में फाइनेंस आगे 1 साल के अंदर-अंदर कैसे होते नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं कह रही हूँ ना आपसे कि आप मुझे काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, आप मुझे किसी जगह इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्टर, एज़ अ इन्वेस्टर आप काम करेंगे। द एम्परर, ओके। जनाब, रीडिंग में जो मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं कार्ड फिर वही आ भी रहे होते हैं क्योंकि मैसेज ही वही होते हैं आगे के भी। आपकी ज़िंदगी में आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपको 6 महीने बाद या 5 महीने बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका आपको प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो जाए।
आप बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने वाले पर्सन हैं और आप शुरू से ही आप जो हैं ऐसी पोजीशन पे रहे हैं कि आपको सब लोगों के ऊपर हेड की जगह मिली है, ठीक है? आप कहीं पे भी हों, आप भले बिज़नेस करें, जॉब करें, आपकी पोजीशन जो है वो आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है ना, वो बहुत अच्छी है। तो लोग आपके अंडर काम करना बहुत पसंद करते हैं, भले ही आप कोवर्कर हों, लेकिन कोवर्कर्स के अंदर भी एक आदमी लीड कर रहा होता है, ठीक है? अगर आपकी कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है, मैं तो ख़ैर किसी जॉब को बुरा नहीं कहती, हर जॉब जो है वो बहुत अच्छी होती है, आपके नसीब में ऊपर वाले ने जितना भी लिखा है। अगर आप कोई लेबर की जॉब भी करते हैं, लेकिन लेबर यूनियन का भी हेड होता है, ठीक है? होता वो लेबर ही है, मज़दूर ही होता है, लेकिन उनका भी कोई हेड होता है, ठीक है? तो आपकी शुरू से पर्सनैलिटी ऐसी रही है कि आप लीड करते हैं जगह पे, ठीक है? तो बहुत थोड़ी जगह पे बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले इंसान है, बहुत अच्छी पोजीशन आप कर लेंगे 5 महीने बाद, नेक्स्ट ईयर 2025। मैं टाइमलेस नहीं कर रही हूँ ये रीडिंग, 2025 के मई में जो है आपका एक नया स्टार्ट है ज़िंदगी का, और बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंट मिलेगी इंशाल्लाह, मेरी दुआ है आपके साथ। तो ये है आपकी ज़िंदगी और ये है आपकी रीडिंग कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है। तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय। चलिए जनाब, अब पाइल 2। चलें, पाइल 2 जिनने सेलेक्ट किया था प्लीज़ डिवाइन बताएं। अब ये सब्जी वाला आ गया तो मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ेगा। ओके जनाब, पाइल 2 प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूवर की। अगर करंट सिचुएशन आपसे मैच करे तो रीडिंग आपकी ही है। क्या आ रहा है ज़िंदगी में? ओके, बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। ओके, अच्छा जी, आपकी ज़िंदगी में ऑफ़र आ रही है, मोहब्बत की भी हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है। इसको मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ऑफ़र क्या आ रही है आपके पास, जो आप बहुत बैलेंस कर लेंगे। ओके, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है ये ऑफ़र आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है इस ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या चीज़ आ रही है। नाइट ऑफ कप, बड़ी फ्रेश सी एक ऑफ़र है आपकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ कप, ओके जी, ये कोई लव ऑफर ही आपकी ज़िंदगी में आ रही है, जो आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेशनेस ले आएगी, ठीक है? बैलेंस भी ले आएगी, लेकिन साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रही है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 कार्ड्स सीधे ही आ गए हैं, 4 कार्ड्स आए हैं बल्कि। ओके, आपकी ज़िंदगी में आगे क्या चीज़ आ रही है? एक लव ऑफर आ रही है जो आपको उम्मीद दे रही है कि आगे बहुत फ्रेश सी एनर्जी है, यानी कि ऐसी एनर्जी है, या तो ये हो सकता है कि आपसे बहुत कम एज हो इस पर्सनालिटी की जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और ये कोई ऐसा लव कनेक्शन मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये कोई एज अ वो वाला लव नहीं है कि जिसमें शादी का सोचा जाए, ठीक है? रिलेशन, लव कनेक्शंस बहुत अलग टाइप के होते हैं। हो सकता है कि आपके किसी
बच्चे के किसी दोस्त से आपकी कोई ऐसी अटैचमेंट हो जाए जो आप उसको अपना बच्चा ही समझें, लेकिन वो आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आ जाए। आप बहुत स्टक पोज़ीशन में हैं और आपकी फाइनेंशियल आप बड़े स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अभी आपकी ज़िंदगी एक जगह आके रुक गई, ठीक है? आप किसी भी तरह से जो है वो मुझे किसी ऐसे लव कनेक्शन में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस लव कनेक्शन में आप शादी का सोचें। ओके, ये एक मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है। हो सकता है किसी एक के लिए हो, या हो सकता है ये रीडिंग ही किसी ऐसी पर्सनैलिटी के लिए हो जो लव कनेक्शन अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहती, जो ये नहीं चाहती या चाहते कि उनकी ज़िंदगी में कोई एज अ पर्सन लव कनेक्शन के तौर पर आए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जो आपको ज़िंदा रहने पे राज़ी कर लेगी, क्योंकि डेथ के बाद एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं कि आपने या तो दुनिया को छोड़ दिया है, या फिर आप लोगों से बहुत कम मिल रहे हैं, और आपने सोच लिया है कि अब तो ज़िंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है और मेरी ज़िंदगी में अब जीने का मकसद सिर्फ दिन पूरे करना है। ओके, ये एक मैं ये नहीं कहूँगी कि ये डिप्रेशन की रीडिंग है, लेकिन ये उस किसी ऐसी पर्सनैलिटी की रीडिंग है जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी गोल अचीव कर लिए हैं और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़िंदगी ख़त्म कब होगी, ठीक है? लेकिन कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, या कोई ऐसा काम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिससे आपको मोहब्बत हो जाए और आप उस काम की वजह से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकेंगे। ओके, कोई पैसे की ऑफ़र आपके पास आ जाएगी, कोई ऐसा नया स्किल आप ऐसा सीख लेंगे जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की एन्जॉयमेंट वापस हासिल कर सकेंगे। ओके, ये कोई ऐसा लव कनेक्शन नहीं है जिसमें शादी हो जाए। ये मैं क्लियर कर दूँ आपको, पहले मुझे मैसेज ये मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या आ रहा है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। कोई ऐसी पर्सनैलिटी या कोई ऐसी चीज़ आ रही है करियर वाइज आपकी ज़िंदगी में कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप ज़िंदगी इंजॉयमेंट के साथ गुजारेंगे। जो जितने भी आपके बाकी दिन हैं, जो आपने गोल अचीव करने थे ज़िंदगी में, वो आप कर चुके। उसके बाद अब ज़िंदगी एक जगह आके ठहर गई। ठहरने के बाद अब आप कह रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में आपको कोई ऐसी, या तो आप कोई स्किल ऐसा सीख लेंगे, या फिर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके आपको इतनी मोटिवेशन देगा या देगी कि आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें। क्योंकि ये नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों बड़ी फ्रेश सी एनर्जीज हैं, ठीक है? आप बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो गई है। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप बड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं और आपने सोच लिया है कि आप अकेले ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि आप हर्मिट मूड में। फोर ऑफ कप, आप किसी भी सूरत हाल में किसी की भी मोहब्बत की ऑफ़र कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं जनाब। रातों की नींदें भी आपकी उड़ी हुई हैं अभी, लेकिन बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ जाएगी। ये जो आप क्रॉस रोड पर हैं कि अब मैंने क्या करना है आगे, तो इस सिचुएशन से, इस स्टक पोजीशन से और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अब आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लेंगे जनाब। और क्या आ रहा है? व्हील। एक ह्यूज चेंज आ रहा है, बिल्कुल अभी जैसे आपकी ज़िंदगी है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2025 में 9th मंथ में आप जाके सोचें सितंबर में कि आप पिछले साल क्या सोच रहे थे। अभी जो है ये अक्टूबर का एंड ही चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर सितंबर में आप सोचेंगे कि पिछले साल जो है वो मैं क्या सोच रही थी, ये क्या सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी कहाँ है। इतना ह्यूज चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ओके, आगे क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगी में? मैं कह रही हूँ ना, बहुत फ्रेश सी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। हो सकता है एक साथ आपकी ज़िंदगी में 5-6 काम ऐसे आ रहे हों जिनको आप बहुत स्पीड से करने के लिए निकल पड़ेंगे जनाब। बहुत फ्रेश सी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और ये जो डिप्रेशन मूड आपका चल रहा है अभी,
अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप इस डिप्रेशन मूड में अभी अगर हैं तो नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और इस बात पे आप यकीन रखिए, ये मेरी आजमाई हुई बात है कि जब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी ठहराव आता है ना, उस ठहराव से आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाले की तरफ से आपको रेस्टिंग टाइम दिया जाता है कि आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जब वो रेस्टिंग पीरियड ख़त्म होता है तो ज़िंदगी इतनी स्पीड में 1-2 साल चलती है कि आपको लग पता जाता है कि वो जो लम्हे थे जिसमें हम बोर हो रहे थे या जिसमें हम सोच रहे थे कि क्या होगा, ज़िंदगी एक जगह ठहर गई है, तो ऊपर वाला जो है वो आपको आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर आराम का वक्त देता है कि आप आराम कर लीजिए, इसके बाद आपकी ज़िंदगी का एक नया पीरियड शुरू होने वाला है। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि ये आप इस वक्त जो आप स्टक फील कर रहे हैं, इस पोजीशन से आप निकल जाएं। मैं प्राइवेट रीडिंग्स दे रही हूँ, और अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करती। ठीक है, ओके, बाय।